हाँ सर, स्टार्ट कर दो। हाँ सर। कितने हो गए? 71। कितने होते हैं यूजुअली? 75 76 सर। तक 70 के आसपास होते हैं सर। 75 के आसपास होते हैं। 76 प्लस समटाइम्स 80। हैं? 80 भी होते हैं? हाँ सर। नहीं सर 71 एवरेज आप चालू कर दो अभी। ठीक है चलो। लास्ट क्लास में क्या किया था? सर असाइनमेंट्स डिस्कस कर रहे थे। असाइनमेंट हाँ डिस्कस सर किए थे। असाइनमेंट। टोटल अभी तक 5 असाइनमेंट दिए होंगे मैंने, हाँ सर। हाँ सर। और कुछ बुकलेट से होमवर्क दिया था। यस सर। मोशन अंडर ग्रेविटी तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है अभी तक शायद। यस सर। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। यस ठीक है, चलो स्टार्ट। यस सर। सर हाँ सर लास्ट वीक कोई असाइनमेंट नहीं दिया आपने लास्ट वीक के लिए? दिया सर नहीं दिया था। नहीं दिया था? नहीं दिया था। असाइनमेंट दिया था। अच्छा मेरी क्लास चल रही है। टोटल कितने असाइनमेंट दिए? 4 ही दिए थे। 5 है टोटल। 5 दिए। 5 दिए थे। और आज 6th क्लास है आप लोग। सर प्रोजेक्टाइल मोशन आ रहा है टेस्ट में? हाँ आ रहा है। और आज 6th क्लास है तो 5 क्लास हो गए और 5 असाइनमेंट हो गए। हर वीक असाइनमेंट दिया है मैंने। हाँ तो करते रहो। मैंने बोला ना बहुत असाइनमेंट ऐप स्टोर पे अवेलेबल है, मेरे वाले ऐप पे, गूगल प्ले स्टोर पे। सर वो ऐप ओपन ही नहीं हो रहा है। बहुत ट्राई किया सर हो मैं रहा है। डिलीट किया, फिर से डाउनलोड किया, वो बहुत टाइम और ले रहा है। सर आप प्रोजेक्टाइल चालू कर दो ना सर, अभी छोड़ो, अभी आप प्रोजेक्टाइल चालू कर दो, बाद में देख लेंगे ये सब। हाँ चलेगा चलेगा। ठीक है, तो टोटल 5 लेक्चर हो चुके हैं, 5 असाइनमेंट दिया है। आज 6th लेक्चर है तो आज के बाद एक और असाइनमेंट दे दूंगा छोटा सा। ठीक है? यस सर। चलो, सो नेक्स्ट हेडिंग इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ग्राउंड से जिस स्टोन को हम लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी में वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया था, उसी स्टोन को अगर u स्पीड से थीटा एंगल पर थ्रो करें तो ये यहाँ से कुछ ऐसा जाएगा और आगे जाके गिरेगा। आया ना? हाँ सर। यस सर, पैराबोला। सो वेक्टर में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन डॉट प्रोडक्ट पढ़े हो तुम लोग? नहीं सर। नहीं सर। सर आता है लेकिन पढ़ा है नहीं अभी तक। सर नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसको x एक्सिस कहते हैं, इसको y एक्सिस कहते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तो पढ़ चुके होंगे। यस सर। यस सर। तो ये जो वेक्टर है इसका कंपोनेंट अलोंग x u cos थीटा U होगा। cos थीटा। मालूम है? यस सर। हाँ सर। आता है। यू कॉस थीटा। अरे वाह, आता है तुम्हें। नहीं आता। ये कौन सा होगा? यू साइन थीटा। U sin U sin थीटा। थीटा। साइन थीटा। आ गया, सब आता है। तो इस केस में क्या हो रहा है, पार्टिकल जब भी मूव करेगा तो इस पार्टिकल का x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है टाइम के साथ। हाँ सर। यस सर। इस पूरे प्रोसेस में ये जो ग्राउंड पर डिस्टेंस ट्रेवल किया इसको हम लोग कहते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड से ये जो मैक्सिमम हाइट है इसको हम लोग कहते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल।
ये जो ब्लैक डॉटेड लाइन का एक्चुअल पाथ प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है उसको हम लोग कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। कॉमन नेम है, ये कोई टेक्निकल नेम नहीं है। ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। सर रिपीट करना, मतलब वो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल ना सर? हाँ, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ये जो एंगल थीटा इनिशियली ग्राउंड से बनाता है, जिस एंगल पर प्रोजेक्ट किया, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सर हाइट में मैक्सिमम हाइट राइट? हाइट बोलते हैं इसमें। मैक्सिमम सर पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल को क्या बोलते ट्रेजेक्ट्री। अब इस पूरे प्रोसेस में जो भी मोशन हो रहा है उस मोशन को अगर हम लोग साइमल्टेनियसली एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में देखेंगे तो दोनों डायरेक्शन में साइमल्टेनियस मोशन हो रहा है। एक्स के लॉन्ग कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, वाई के लॉन्ग भी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। एक्स के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u cos theta. u cos theta. वाई के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u sin theta. u sin theta. एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन कितना है? 0 वाई के लॉन्ग एक्सेलरेशन कितना है? minus g. एक्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है? r range. r range. वाई के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है? h max. जीरो। डिस्प्लेसमेंट 0 होगा ना? सर horizontal displacement या फिर vertical? horizontal. फाइव तो वाई के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। सर 0 0 0 0। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? u cos theta नहीं सर. स्पीड। पक्का? सर 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 वो ux इक्वल टू u cos theta मतलब स्पीड कैसे होगा? वेक्टर में पढ़े हो? कोई एक वेक्टर अगर किसी लाइन से थीटा एंगल बनाता है तो उस वेक्टर का उस लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा होता है। हाँ तो u इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर x एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है तो x के लॉन्ग कंपोनेंट u cos थीटा होगा। हाँ है सर, लेकिन वो स्पीड नहीं है ना, वो डिस्टेंस होगा। सर आपने u क्या है? u स्पीड है या डिस्टेंस? Speed है। तो u cos थीटा क्या होगा? स्पीड। सर u वेलोसिटी है तो u cos थीटा भी वेलोसिटी होगा। हाँ और बोलो। सर आपने सर डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड किया सर? एक्सेलरेशन का 0 कैसे आया? एक्स का एक्सेलरेशन 0 कैसे आया और y का डिस्प्लेसमेंट 0 कैसे आया? चलो चुपचाप हेलो सुनो। इस पूरे प्रोसेस में ऑब्जेक्ट पर फोर्स mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और कोई फोर्स नहीं है। हाँ नहीं सर। सर. तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में g होगा और कहीं नहीं होगा। यस सर। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब नेगेटिव y। तो नेगेटिव y में उसका एक्सेलरेशन g है और x में कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। सो एक्सेलरेशन अलोंग x इज 0 एंड एक्सेलरेशन अलोंग y इज -g। सर वो डिस्प्लेसमेंट का समझाओ ना, r और y 0 कैसे है सर आपका? इनिशियली जहां पर ऑब्जेक्ट था और फाइनली जहां पर ऑब्जेक्ट पहुंचा, इन दोनों पॉइंट के बीच जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। हाँ सर। तो इनिशियली जहां पर था और फाइनली जहां पर पहुंचा, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना दिखाई दे रहा है आपको? r दिखाई दे रहा है सर। r दिखाई दे रहा है। और किस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है?
ईस्ट में मतलब सर एक्स एक्स डायरेक्शन एक्स और X वाई में direction. बात करें तो एक्स में। सो डिस्प्लेसमेंट इस पूरे प्रोसेस का आर होगा एक्स के अलोंग, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स आर लिखा हुआ है। ग्राउंड पर था, ग्राउंड पर वापस पहुंच गया, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 सर। 0। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई 0 लिखा हुआ है। Yes, sir. Thank सर you, आप एक्सेलरेशन माइनस जी एक और बार समझा सकते हो, मेरा कनेक्शन हो गया टूट गया था थोड़ा सा। किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स उसके वेट के बराबर mg नीचे की ओर लगता है, हाँ या ना? यस सर। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मतलब है Yes, sir. इसका एक्सेलरेशन g के बराबर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। यस सर। डाउनवर्ड डायरेक्शन आ को गया क्या sir. क्या बोलते हैं? समझ गया नेगेटिव sir. वाई। Okay. सो एक्सेलरेशन Yes, sir. अलोंग वाई इज माइनस जी। ओके सर समझ गया। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए। सर ट्रेजेक्टरी का स्पेलिंग नहीं समझ रहा। बाप रे। TRA JECTORY। ओके सर। इंग्लिश का प्रॉब्लम है बेटा, इसमें फिजिक्स क्या करेगा? TRA JECTORY ट्रेजेक्टरी। सर वो डिस्प्लेसमेंट y का 0 क्यों? वाई डायरेक्शन कौन सा है? सर ऊपर। ऊपर। तो पत्थर जमीन पर था और वापस जमीन पर आ गया। सर लेकिन वो मतलब थीटा एंगल से फेंका है ना। हाँ, किसी भी एंगल से फेंका तो जमीन पर था और जमीन पर ही आया ना, कि छत पे चला गया? अच्छा हाँ हाँ। हाँ, सर अगर एक्स एक्सिस के नीचे चला गया तो? एक्स के नीचे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कुछ होगा, वाई में माइनस समथिंग। अरे वाई माइनस जी कैसे आएगा सर? जी का वैल्यू तो पहले से नेगेटिव में आएगा, तो प्लस जी होना चाहिए ना। गलत दबा दूंगा। जी का वैल्यू कहीं नेगेटिव में लिखा हुआ देखा है? जी -9.8 होता है, ऐसा लिखा देखा है? जी का वैल्यू -9.8 है ना सर? नहीं, जी का वैल्यू 9.8 है। जी का डायरेक्शन की डायरेक्शन वजह है। से माइनस। अच्छा ओके सर। हो गया नोट करके। सर डन। डन सर। एक मिनट सर, एक मिनट। सर एक मिनट। सर डन। सर हो सर एक मिनट। सर आपने एंगल के बाद क्या लिखा है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सर हो गया। हो गया। एक क्वेश्चन लिखिए। हो गया सर। हो गया सर। एक क्वेश्चन लिखिए। हाँ सर, कौन सा क्वेश्चन सर? लिखाओ। हाँ सर।
देखिए, Indicate a कर दो सर। ball is projected from the ground. A ball is projected from the ground with a speed u at an angle theta with horizontal. With horizontal. With an angle. At an angle theta with horizontal. Full stop. Full stop. Find the time after which. Find the Time after which its velocity will become perpendicular to its initial velocity. कोशिश कीजिए। तो 2u sin theta by g। सर 2u sin theta by है। गलत है। सर परपेंडिकुलर मतलब एच मैक्स पूछ रहे हैं क्या? नहीं, इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। देखो इधर, देखो इधर, क्वेश्चन का मतलब बताता हूँ आपको। इसको अगर ऐसे थ्रो किया, तब लोग समझो क्वेश्चन का मतलब। फंडामेंटल चेक करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था कि तुम लोगों का सीन देखो। तो ये वाला जो ब्लैक डॉटेड लाइन अभी बना रहा हूं मैं, ये इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है। वेलोसिटी अपना डायरेक्शन चेंज करता जाएगा। तो आपसे पूछा है
कि वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन इनिशियल के परपेंडिकुलर कब हो जाए। मतलब यहाँ पर अगर पहुंचता है तब जाके इसके वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो O से P तक पहुंचने तक का टाइम पूछा होगा। क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर। कोशिश करो। मेरे मोबाइल में क्यों स्क्रीन को डबल टैप करके 2u sin theta minus 2h by g. मेरे पता भी नहीं कैसे Sir, 2u sin theta minus 2h by g. H कहाँ है? h मतलब वो पार्टिकल की हाइट उधर दिया है क्वेश्चन में? नहीं सर। तो चलो देखो इधर, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, जितना तुम लोग पढ़े हो उतने की कोशिश करते हैं। सुनो ध्यान से, वन लाइनर भी हो सकता है, ओरली भी बता सकते हैं, बट जितना पढ़े हो, ये u cos थीटा होगा और ये u sin थीटा होगा। हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। में एक्सीलरेशन 0 है, u cos x डायरेक्शन। x में एक्सीलरेशन 0 है। सर कैसे? u cos theta। u cos थीटा तो वेलोसिटी है। मैंने कहा x में एक्सीलरेशन 0 है। यस सर। में माइनस g है। अभी सिखाया था 2 मिनट पहले। हाँ सर। हाँ। तो यहाँ पर वेलोसिटी मान लेते हैं v हो गया। तो अगर ध्यान से देखोगे सिंपल ज्योमेट्री से, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, मतलब ये थीटा। तो v का कंपोनेंट इधर की ओर हो गया v cos थीटा और इधर की ओर हो गया v sin थीटा। सर फिर से हो समझाओ गया? सर फिर से समझाओ ना। थोड़ा दिमाग पे जोर डाल, समझाने का कुछ भी नहीं है। हाँ सॉरी आई एम सो सॉरी सर। इसलिए कह रहे हैं, खुद पे दिमाग डालोगे तो उससे सीखोगे, वो ज्यादा अच्छा है। फिर से बता देता हूँ, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, ये दोनों लाइन पैरेलल, ये कॉमन लाइन होगा थीटा। हाँ। ये 90 तो ये 90 माइनस 90 थीटा, माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब ये थीटा। यस समझा। पक्का? हाँ सर पक्का। अब तुम लोगों ने ही बताया कि x में एक्सीलरेशन 0 है, बताया? यस सर। तो x में वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। यस सर। तो इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा है तो हमेशा u cos थीटा होना चाहिए। मतलब v sin थीटा की वैल्यू u cos थीटा के बराबर होनी चाहिए।
सर सर एक सर फिर से समझाओ ना। कैसे कैसे समझा नहीं? क्वेश्चन ही नहीं समझा। नहीं सर ये समझाओ ना सर, ये इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है इसलिए सुनाई नहीं दिया सर। सर किसी का तो माइक चालू है तब से हवा की आवाज आ रही है। मैंने कहा कि x में एक्सीलरेशन 0 है, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। तो x में वेलोसिटी कांस्टेंट रहनी चाहिए। हाँ यस सर। सर। x में इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा है। यस हाँ सर। सर। वेलोसिटी हमेशा u cos थीटा ही रहनी चाहिए। हाँ सर, मतलब v sin कांस्टेंट। थीटा। हाँ मतलब सर। यहाँ पर जो v sin थीटा है उसकी वैल्यू u cos थीटा के बराबर होगी। यस सर। तो यहाँ से मुझे मिल गया v की वैल्यू u cot थीटा। सर पर v sin थीटा तो y के एक्सिस पे है ना? हाँ, यू कॉट थीटा कैसे आया? सर वो tan थीटा आना चाहिए ना सर। v sin थीटा तो इसके एक्सिस पे ना, y के एक्सिस पे। तो गजब गजब आदमी सब है यार, लगता है कि वेक्टर भी नहीं पढ़ा है। v कहाँ पर है? ये है v, ये जो मेरा रेड वाला मार्कर है ये v दिख रहा है। यस सर। ये थीटा एंगल किस लाइन से बना रहा है? इस लाइन से। तो v का y वाला कंपोनेंट v cos थीटा नीचे की ओर और x वाला कंपोनेंट v sin थीटा राइट की ओर। क्या प्रॉब्लम है? समझा सर। समझा सर, समझा। हाँ सर, समझा सर। हाँ, डायरेक्शन के हिसाब से। समझ गया? हाँ सर। सर इक्वल्स टू के पहले क्या लिखा आपने? v sin थीटा इक्वल्स टू u cos थीटा। नहीं सर, कॉट थीटा वाला, यू कॉट थीटा है ना उसके पहले। इसके पहले कुछ नहीं। सर तो सिमिलरली v इज इक्वल टू यू tan थीटा भी होता है ना? क्या क्या बोलता रहता है? v इक्वल टू u tan थीटा कहाँ होगा? v इक्वल टू जब u cot थीटा है तो। नहीं, मैं क्या बोल रहा था कि अपना v नीचे जो परपेंडिकुलर जा रहा है सर, नीचे वाला v को जो नीचे जा रहा है ना, वो तो दैट विल बी u sin थीटा और u sin दैट विल बी इक्वल टू u sin थीटा ना। v cos थीटा विल बी इक्वल टू u sin थीटा। नहीं, ये कौन बोला? ये तो मैंने नहीं बोला सर। मैं बोल रहा हूँ वैसे भी हो सकता है क्या? मैं नहीं हो सकता है। वैसे क्यों होगा? y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट रहेगी? ओके सर वो v sin थीटा y x कंपोनेंट है ना? x कंपोनेंट v sin थीटा वो v का x कंपोनेंट है ना सर, वो बोल रहा है। v sin थीटा v का x कंपोनेंट है। ओ भाई साहब, तुम लोग वेक्टर भी नहीं पढ़ा है, मुझे चमक रहा है सब। पढ़े। हट गधे, इतना टाइम लगाता तुम लोग, यही तब से मैं cos थीटा sin थीटा किए जा रहा हूँ। सर समझ तो लिए ना जल्दी। v इधर दिख रहा है। हाँ सर। हाँ सर। ये थीटा एंगल वर्टिकल वाले लाइन से बना रहा है। हाँ सर। तो v का वर्टिकल डायरेक्शन वाला कंपोनेंट v cos थीटा होगा और हॉरिजॉन्टल वाला v sin थीटा होगा। यस सर। यस सर। और हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन 0 है, मतलब वेलोसिटी नहीं चेंज होना चाहिए। यस यस सर। चेंज होना चाहिए मतलब पहले जैसा था वैसा ही रहना चाहिए। यस सर। तो पहले u cos थीटा था तो हमेशा u cos थीटा रहना चाहिए। हाँ तो सर। मैंने v sin थीटा को u cos थीटा के बराबर लिख दिया, तो मुझे v मिल गया u cot थीटा। यस सर। ठीक है? सर यस यस सर। ठीक है। सो ये अगर u cot थीटा हो गया तो ये कितना हो गया? v की जगह u cot थीटा इंटू cos थीटा इधर हो गया नीचे की ओर। तो y में देखोगे इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा ऊपर की ओर और यहाँ पर y में u cot थीटा इंटू cos थीटा नीचे की ओर और y में एक्सेलरेशन -g। तो कितना टाइम लगा यही पूछा है। सो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y
is plus u sin theta. Acceleration along y is minus g. Final velocity along y is minus u cot theta into cos theta. ये जो मैंने एक लाइन लिखी, इसमें किसी को दिक्कत है? O से P तक जाने में कितना टाइम लगेगा, उसके लिए मैंने y में सारे वेरिएबल्स को लिखा v, u और a. तो किसी को कोई दिक्कत है? सर वो वी वाई है ना, y का u वेलोसिटी। y a y v y। यस सर। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। तो अब v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लेते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फॉर्मूला मालूम है? तो हाँ vy सर। इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। सो माइनस यू कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी, ऐसा होगा? हाँ इसको सर। इधर, तो जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा प्लस यू कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा u साइन थीटा प्लस यू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, होगा? हाँ सर। हाँ सर। तो साइन थीटा एलसीएम ले लो, तो कुछ ऐसा हो जाएगा g इंटू टी इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में साइन थीटा, ऊपर में u साइन स्क्वायर थीटा प्लस यू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा। खाली u बाय जी साइन थीटा, थीटा। ऐसा कुछ आंसर होगा? यस सर। समझ गया सर। लिखिए मेथड 1, वेक्टर डॉट प्रोडक्ट अगर पढ़े हो तो एक और मेथड बताऊंगा। हाँ सर। और थोड़ा और दिमाग लगा सकते हो तो एक ओरली सॉल्व करने वाला मेथड बताऊंगा। सर सर अपने y के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है उसको u cot थीटा डॉट कॉस थीटा क्यों लिया? y के लॉन्ग वेलोसिटी कितनी दिख रही है तुम्हें? बोलो, y के लॉन्ग उस मोमेंट पर वेलोसिटी आपको कितनी दिख रही है डायग्राम में नीचे की ओर? हाँ समझ गया सर। v cos थीटा दिख रही है, तो v की जगह u cot थीटा पुट कर दिया। सर ये एक्स एक्सेस से ही नहीं कर सकते? x में तो वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रहा है, एक्सीलरेशन 0 है, तो टाइम कहां से मिलेगा? ओह ओके, थैंक यू। इरेज करूं? यस सर। सर 2 मिनट रुको सर।
सर हो गया। हो गया? हाँ सर। चलो अब एक काम करो, अभी बताऊंगा, तुम लोग इधर उधर करोगे। थोड़ी सी जगह छोड़ दो एक पेज, सेकेंड और थर्ड मेथड जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ लोगे तब बताऊंगा, रहने दो। अगली क्लास में याद दिला देना डॉट प्रोडक्ट पढ़ने के बाद। ओके सर। ओके सर। एक पेज जगह छोड़ दो, 2 मेथड और बताऊंगा इसके, बट एक बार थोड़ा डॉट प्रोडक्ट पढ़ लो उसके बाद। चलो लिखना बंद करो सब, 10 मिनट इधर देखो। सब लोग लिखना बंद कीजिए और इधर देखिए। यहाँ ग्राउंड से u स्पीड और थीटा एंगल पर एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, ये यहाँ से यहाँ पहुंच गया। जो पहले किया था वही है, लिखना बाद में, अभी सिर्फ देखो, नहीं तो क्या है कि समझोगे नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सेम स्टोरी, नया कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो आपने पहले किया। x के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी, y के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी। x के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, y के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा। तो यहाँ पर लिख दिया x के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी y cos थीटा, y के लॉन्ग u sin थीटा। x में कोई फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन 0, y में mg फोर्स है मतलब g डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्सेलरेशन अलोंग y इज -g। ग्राउंड पर था, ग्राउंड पर ही आ गया। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस अगर रेंज r है तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x इज r, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y इज 0। इतना इंफॉर्मेशन हम लोगों को मालूम है। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सबसे पहले हम लोग ये निकालने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मोशन में टाइम कितना लगा। इसको हम लोग कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट ना सर, फ्लाइट ना है। हाँ हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट एफ है, एफ। तो देखो y के लॉन्ग सब कुछ पता है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। y के लॉन्ग एक्सेलरेशन मालूम है, y के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट मालूम है। तो 0 इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर। तो 0 इज इक्वल टू 2u sin थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर। इसको इधर ले आओगे तो जी टी स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा टी, दिस इज इक्वल टू 0। सो t कॉमन, g माइनस जी टी माइनस 2u sin थीटा, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से t की दो वैल्यू मिली, एक वैल्यू t इज इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू 2u sin थीटा अपॉन g। इसका मतलब है कि एक बार t इक्वल टू 0 जिस समय बॉल को थ्रो किया उस समय ग्राउंड पर था, और दूसरी बार 2u sin थीटा बाई g टाइम के बाद ग्राउंड पर आया। तो इस पूरे प्रोसेस में इसका मतलब है कि 2u sin थीटा अपॉन g इतना टाइम लगा होगा, है ना? यस सर। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड, 2u sin थीटा बाई g, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ। सर हाँ सर, हम सब कुछ y से क्यों कर रहे हैं, x से क्यों नहीं, x के अलोंग? x में तो मुझे r चाहिए, r मालूम है क्या? नहीं सर। r कैलकुलेट कर लेते हैं तो x से भी करेंगे, चलो r कैलकुलेटिंग कर लेते हैं।
तो बी पार्ट में अगर कोई पूछे मुझे रेंज चाहिए, सर पर मोस्टली रेंज दिया रहता है ना, या हमें कभी कभी फाइंड करना पड़ता है? सर लाइट की वजह से दिख नहीं रहा, लाइट को थोड़ा होगा। कुछ भी कितना तो क्लियर दिख रहा है भाई, बाकी लोगों को दिख रहा है सबको? हाँ सर दिख रहा है। हाँ सर ज्यादा क्लियर। हाँ सर। लाइट ऑफ कर दूं? उसमें हाँ बोल रहे हो, दिख रहा है उसमें हाँ बोल रहे हो? नहीं सर दिख रहा है। रेंज क्या है? एक्स में डिस्प्लेसमेंट, तो रेंज आर को लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स, कितनी देर में? तो पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट में। एक्स के अलोंग मोशन कैसा है? एक्सेलरेशन 0 है, तो नॉन एक्सेलरेटेड। एक्स के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ux इंटू टी। ux कितना है? u cos थीटा इंटू टी। टी कितना है? अभी निकाला 2u sin थीटा बाई जी, तो ये हो गया 2u sin थीटा बाई जी। तो ये कुछ ऐसा हो गया u स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन जी। ये हो गया r की वैल्यू। सर दिख रहा नहीं है सर। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा क्या होता है? sin 2 थीटा। तो यहाँ से मुझे मिल गया दूसरा फॉर्मूला, रेंज इज u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। ये मिल गया मुझे रेंज का फॉर्मूला। सर वो 2 sin 2 आवाज नहीं आ रहा था आपको, है ना? अच्छा, कोई पूछे कि ये मैक्सिमम हाइट sin 2 थीटा के साथ। अरे वो हाफ तुम लोग लेक्चर स्किप कर लिए। अरे ये लोग लेक्चर स्किप कर लिए थे, मैथ्स वाला सब चले गए थे। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। सर वो एक दिन सर ने एक्स्ट्रा 1 आवर का ले लिया था हम लोग के पूछने पे, तो कम से कम 50 बच्चे निकल गए थे। क्योंकि अभी जो रिसेंटली मैथ्स की क्लास हुई थी तो वहां पर 2 आवर्स हम लोग का डाउट में निकल गया, तो उसके बाद सर ने ये समझा था एंगल, सारे कंपाउंड एंगल्स, तो बहुत बच्चों ने नहीं पढ़ा है। तो सबका मॉनिटर है सर मॉनिटर थोड़ी ना हो सर, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्यों नहीं समझ में आ रहा कुछ लोगों को। पढ़ सकते हैं हम लोग आगे। अरे बोला था मैं, मुझे पता है, मैं हर साल ऐसे ही बच्चों को देखता हूँ, मुझे सब पता है, सब पता है, मुझे घबरा मत। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मालूम है? हाँ सर। जिसको साइन 2 थीटा नहीं समझा उसके लिए साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, समझा मालूम है? समझा सर मेरे को। उसमें ए और बी दोनों को थीटा पुट कर दो, तो साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यस सर समझा। बधाई हो। सर मैं नहीं था पर डाउट पूछने वाला। तो फिर क्यों बोला कि समझा मुझे? सर से बोल रहा था। हाँ तो जो डाउट पूछा उसको बता रहा था ना, उसमें से किसी को बोलना चाहिए था समझा कि नहीं समझा। तू क्यों बोला? समझा सर। सॉरी सर। सुनो, हाइट अगर निकालनी है सर, वो रेंज के उधर क्या लिखा है? रेंज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स। नहीं, स्मॉल टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में जितना एक डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा वही रेंज है। अब देखो, अगर ये मैक्सिमम हाइट है तो यहाँ पर y के अलोंग वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हाँ सर। y के अलोंग वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती है, यहाँ पर 0 हो जाएगी। 0 यहाँ पर कुछ होता तो और ऊपर जाता ना, तो और ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब इस पॉइंट पर y के अलोंग वेलोसिटी 0 है। यस सर। तो हाइट को हम ऐसा लिख सकते हैं, this height h is nothing but displacement along y. When velocity along y becomes 0. ओए कौन आवाज कर रहा है?
सबको म्यूट कर दूंगा और वैसा भी म्यूट कर सकता हूं जिसमें अनम्यूट नहीं कर पाए कोई। देखो इधर, तो हाइट h इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एट द मोमेंट वेलोसिटी अलोंग y बिकम्स 0। ये बात समझा? हाँ हाँ सर। सर। बधाई हो। सच में समझ गया? हाँ सर सर एक बार हाँ सर वापस समझा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू sy। तो जब vy 0 हो गया उस समय जो sy की वैल्यू होगी वही h के बराबर होगी। तो h मिल गया मुझे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये इसका तीसरा फॉर्मूला हो गया जो आपको याद रखना है। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u sin थीटा बाय g एंड रेंज इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। कॉपी कर लो आप। सर ये सी वाला सर वापस वो बताओ ना। टाइम ऑफ फ्लाइट पे 0 कैसे टाइम आया? क्या 0 टाइम का मतलब? क्या 0 टाइम? मतलब टाइम इक्वल टू 0, वो टाइम ऑफ फ्लाइट का। अरे ये इक्वेशन दिख रहा है t इंटू जी टी माइनस 2u नहीं sin उसका थीटा। मतलब क्या है सर? मतलब t इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है? सर मतलब कि इनिशियली, तो जिस समय बॉल को थ्रो किया गया उस मोमेंट पर बॉल ग्राउंड पर था और फिर 2u sin थीटा बाई जी उतने टाइम के बाद फिर ग्राउंड पर था। इसका मतलब कितने टाइम तक ट्रैवल किया? अच्छा। तो 2u sin थीटा बाई जी। हाँ सर समझ। चमका? तो सी पार्ट वापस बताओ। पहले कॉपी करो, कुछ नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं आता, भूल गया मैं। कॉपी करो, लिखते लिखते बहुत समझ आएगा, नहीं तो बता दूंगा, घबराओ मत, मैं यही हूँ। सर एक डाउट था। पूछ रहे हो या बता रहे हो? सर पूछना है। बोलो। सर जैसे टाइम ऑफ फ्लाइट रहता है वैसे टाइम ऑफ असेंट भी होता है क्या? हाँ होता है। ओके प्रोजेक्टाइल में? हाँ होगा। ओके सर। कितनी देर तक अपवर्ड जर्नी थी निकाल सकते हैं। वी बाई 0 हो गया, इसका आधा ही आएगा यू साइन थीटा बाई। यस सर। ओके थैंक यू सर। सर आपने रेंज के नीचे क्या लिखा है? R is equal to displacement along x in small t is equal to capital T. That is, range is nothing but x k along displacement in total time of flight. यही मतलब हुआ इसका। ओके जितनी देर तक ट्रेवल किया उतनी देर में x में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वही रेंज होगा। हाँ सर। सर वो R इक्वल्स यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी है ना? तो थर्ड पार्ट बता दो ना। पहले कॉपी करो।
सर हो गया नोट करके। सर नहीं क्या हो गया? हो गया सर। हो गया, इरेज कर दूं? हाँ सर। सर हाइट वाला लिख रहा हूँ। हो गया सबका? हाँ सर। यस सर। जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर होगा उस समय उसकी वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होगा, हाँ या हाँ ना? सर। सर क्यों? सर हाँ सर। तो h इज इक्वल टू, हाँ बोलो। सर वो 0 क्यों होगा? अगर 0 नहीं होगा तो और ऊपर जाएगा। हाँ। तो मैक्सिमम हाइट अगर वो है मतलब वहां से और ऊपर नहीं जा रहा है, मीन्स उस मोमेंट पर ऊपर ले जाने के लिए कोई वेलोसिटी नहीं होगी। कॉमन सेंस है। अच्छा हाँ हाँ सर। तो हम इस बात को लिख सकते हैं कि y के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट उस मोमेंट पर, जिस मोमेंट पर y के लॉन्ग वेलोसिटी 0 है, वो जो भी होगा वही हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल होगा। यस सर। तो हाइट के नीचे वही लिखा हुआ है कि h इज इक्वल टू एस वाई, मीन्स हाइट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट along y when velocity along y equals to 0। हो गया? तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as में वेलोसिटी along y vy 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा हो गया, एक्सीलरेशन माइनस g हो गया और डिस्प्लेसमेंट h हो गया। तो वैल्यू पुट कर दो सबका, तो h मिल गया u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। ओके सर। यस सर। इरेज करूं? यस सर। यस सर। यस सर। सर अब देखो नोट 1, range r is u square sin 2 थीटा अपॉन g। ये मिल चुका है हम लोगों को। हाँ सर। हाँ सर। साइन कुछ भी हो, 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा 10 थीटा 1000 थीटा कुछ भी हो, साइन ऑफ एनीथिंग की मैक्सिमम वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, यस यस सर। है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो हम ये लिख सकते हैं कि सिंस साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, देयरफॉर रेंज की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर अपॉन g। यस सर। और कब होगी?
जब साइन जब थीटा थीटा 45 होगा। सर जब साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होगी 45 हाँ सर हाँ और सर। साइन 91 होता है, यस यस सर। सर मतलब 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। 45 यस सर यस सर तो ये एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना है कि जब भी किसी प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री एंगल पर थ्रो करते हैं उस समय उसका रेंज मैक्सिमम होता है और उस मैक्सिमम रेंज की वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी के बराबर होती है। क्लियर? तो जब भी यस कभी सर प्रोजेक्टाइल को 45 डिग्री पर थ्रो करोगे उस मोमेंट पर इसका रेंज मैक्सिमम मिलेगा और उस मैक्सिमम रेंज की वैल्यू यू स्क्वायर बाई जी के बराबर होगी। नोट 1 में इसको कॉपी कर लो। सर एक डाउट है बोलो। सर, तो जब रेंज जब मैक्सिमम रहेगा तब जो हाइट फ्रॉम ग्राउंड रहेगा दैट विल बी मिनिमम राइट? ऐसा किसने कहा? सर मैंने पूछ रहा हूँ मैं नहीं। मिनिमम नहीं ना? ओके नहीं। ओके आगे बढ़े। हाँ सर हाँ सर। एक दूसरा कॉमन सेंस और देखो। नोट 2, रेंज हम लोगों को मिला था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ऐसा कुछ मिला था। हाँ हाँ सर। सर इसको थोड़ा सा ठीक कर लो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 यू स्क्वायर साइन साइन थीटा कॉस थीटा थीटा। इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। हाँ सर इसमें अगर हम लोग थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दें तो सर फर्क नहीं पड़ेगा। so if we replace theta by 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा? नया वाला जो रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन जी। ऐसा हो जाएगा। 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता कॉस है, थीटा और साइन थीटा सर सेम ही होता है। साइन थीटा होता है। तो अभी भी ये वही एक्सप्रेशन आया जो पहले था। हाँ सर
इसका मतलब हम यहाँ से ये एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि अगर किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया टू डिफरेंट एंगल से लेकिन सेम वेलोसिटी, मतलब u वेलोसिटी से इसको भी थ्रो किया, u वेलोसिटी से इसको भी थ्रो किया, इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है और इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बीटा है, तो ये दोनों सेम पॉइंट पर गिरेंगे, मतलब रेंज सेम होगा। तो रेंज तभी सेम होगा जब अल्फा और बीटा का सम 90 हो, यही मतलब हुआ इसका। हाँ सर। यस सर। एक ही स्पीड से एक जगह पर थ्रो करने के लिए मेरे पास हमेशा दो ऑप्शन होंगे, 30 डिग्री पर थ्रो करें और 60 डिग्री पर करें, एक ही बात है, इसका यही मतलब हुआ। हाँ सर। तो इसको कॉपी कर लो, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से है। हाँ, इसको पहले कॉपी कर लीजिए, फिर स्टेटमेंट लिखा देता हूँ। नहीं समझा सर 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 हाँ बोलो बोलो। सर आपकी स्क्रीन अच्छे से नहीं दिख रही। मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, तुम्हारे नेट की प्रॉब्लम होगी। सर मेरे यहाँ नेट आ रहा है पर आपके उसमें नीचे दिखा रहा है, रेड सिग्नल दिखा रहा है। अच्छा, बाकी जनता से पूछो। मेरा तो ठीक है, सही है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरा तो। नेट स्लो है तुम्हारा। सर वाइट दिखा रहा है। वही कह रहा हूँ, तुम्हारा नेट स्लो होगा, बाकी लोगों को दिख रहा है स्क्रीन। हाँ सर क्लियर है। हाँ सर क्लियर है एकदम। तो बोलो बेटा, क्या करूँ मैं इसमें? तो समझ नहीं आया सर, ये वापस बताओ ना। क्या हुआ? वापस एक बार बताओ ना। क्या बताऊँ वापस? बता ना, सामने लिखा हुआ है, तू जहाँ से बोलेगा वहीं से बताऊंगा। तो थर्ड स्टेप के बाद से थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया, तो साइन थीटा की जगह लिख दिया साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो ये साइन थीटा हो गया मेरा कॉस थीटा। फिर उसको थीटा को 90 माइनस थीटा से रिप्लेस किया, तो कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो ये वाला एक्सप्रेशन और रेड में पुराना वाला एक्सप्रेशन सेम है। यस सर। तो इसका मतलब हुआ कि किसी बॉल को थीटा एंगल से फेंको या 90 माइनस थीटा एंगल से फेंको, दोनों ही केस में रेंज सेम मिलेगा। ओके, यही मतलब हुआ ना? हाँ सर। तो इसी बात को मैंने ऐसे लिखा कि इफ अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड एट टू डिफरेंट एंगल्स अल्फा एंड बीटा, then it will have same range only when alpha plus beta is equal to 90 degree। तो कौन सी नई बात बोली मैंने? कुछ नहीं बोला सर। तो कॉपी कर लीजिए, फिर लिखा देता हूँ। सर सेम वेलोसिटी, सर सेम वेलोसिटी के साथ, सेम स्पीड के साथ, हाँ लिखाऊंगा, अभी पहले कॉपी कर लो, लिखाता हूँ। सर सेकेंड स्टेप एक बार समझाओ। सेकेंड स्टेप, साइन 2 थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। वही नहीं समझा सर। नहीं समझा? मैथ्स में पढ़ाई नहीं की है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मालूम है? बोलो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मालूम है? नहीं। नहीं। ट्रिग्नोमेट्री में सर ने सिखाया है? सिखाया है पर याद नहीं है। तो फिर साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ए और बी दोनों को थीटा पुट कर दो, तो साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये मैथ फिजिक्स नहीं है बेटा, ये मैथ्स है। फॉर्मूला है साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके सर। सर हो गया, कॉपी कर। हो गया, लिखिए। Hence
For a given speed of projection, there exists two angles of projection. सर फॉर अ गिवन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के बाद बोलना. There exist two angles of projections ब्रैकेट में अल्फा एंड बीटा ब्रैकेट क्लोज for which range of projectile is same only when alpha plus beta is equal to 90 degree. Only when alpha plus beta equals to 90 degree. इरेज करूं? हाँ सर. Yes, sir. Yes sir. D. Equation of trajectory. मतलब एक प्रोजेक्टाइल को अगर थ्रो किया तो ये प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करेगा, ये पाथ कौन सा होगा, कैसा होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, ये हम लोग देखेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में. सेम स्टोरी
किसी भी टाइम पर, मान लो यहाँ पर है पॉइंट P पर, तो ये कोऑर्डिनेट हमारा हो गया 0,0 ओरिजिन। ये डिस्टेंस अगर x है और ये डिस्टेंस अगर y है, तो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, y, और यही x y में अगर रिलेशन मिल गया तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब है उसके कोऑर्डिनेट x और y में रिलेशन निकालना। मतलब सर एक गिवन पॉइंट ऑन द ट्रैजेक्टरी ना सर, एक प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करेगा उस पाथ का इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन क्या होगा, उसके x और y कोऑर्डिनेट में रिलेशन निकालना है। सर P कोई भी पॉइंट हो सकता है ना? कोई भी पॉइंट हो सकता है। ओके सर। तो देखो u का इधर वाला कंपोनेंट u cos थीटा, u का y वाला कंपोनेंट u sin थीटा। नया कुछ भी नहीं, ये आप पहले भी पढ़े थे, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। x में वेरिएबल हो गया इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x u cos थीटा, एक्सीलरेशन अलोंग x 0, y में इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y u sin थीटा, एक्सीलरेशन अलोंग y माइनस g। ये पहले कर चुके हैं, नया कुछ नहीं लिखा मैंने। यस सर। तो यहाँ से अगर हम x लिखना चाहें तो x हमारा क्या होगा, किसी टाइम पर u cos थीटा इंटू t के बराबर होगा। तो यहाँ से मुझे टाइम t की वैल्यू मिलेगी x अपॉन u cos थीटा। लेट इट बी इक्वेशन 1। किसी मोमेंट पर अगर हम y लिखेंगे तो y क्या होगा, u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ g t स्क्वायर, ऐसा होगा। तो इक्वेशन 1 से t का वैल्यू लेकर इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो t एलिमिनेट हो जाएगा, x और y में रिलेशन मिल जाएगा। आया ना? सर नहीं समझा सर। क्या नहीं समझा? सब पूरा सर, यहाँ x से स्टार्ट कैसे? x क्या है, क्या दिख रहा है x? तो वही सर कैसे किया वो सब नहीं समझ रहा। अरे x है क्या, मैं पूछ रहा हूँ, क्या दिख रहा है डायग्राम में तुम्हें x? कोऑर्डिनेट ऑफ P। कोऑर्डिनेट ऑफ P, कोऑर्डिनेट ऑफ P तो x कॉमा y है। नहीं सर, मतलब OP का O से वो पॉइंट P। बोलो। डायग्राम में x और y क्या दिख रहा है, जो बोलोगे वही बताऊंगा, नया मुझे नहीं आता। एक्स वाई समझा सर, कैसे एक्सप्लेन करना है वो नहीं पता। नहीं x क्या है, क्या डायग्राम में x क्या दिख रहा है सर? O और वो डॉटेड लाइन का डिस्टेंस, मतलब x डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर। तो x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन क्या है, जीरो। तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। x में स्पीड कितनी है, u cos थीटा, तो u cos थीटा इनटू टाइम x के बराबर होगा। यस सर। जो पूछ रहा था उसको समझ आया? हाँ सर। उसी डायग्राम में y क्या दिख रहा है, u sin थीटा। y क्या दिख रहा है तुम्हें डायग्राम में? डिस्टेंस फ्रॉम हाइट, मतलब वही हाइट। मतलब y is
डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन। यस सर। y में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू u sin थीटा मारूंगा। हाँ सॉरी सॉरी सर यू साइन। ओके हाँ y में एक्सीलरेशन कितना है? माइनस डी। माइनस जी। तो y में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर से u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर होगा। हाँ सर। तो वही मैंने सर लिखा है। रिलेशन आ गया सर। सर आ t को गया। सर सब्स्टिट्यूट लेकिन करके y का डिस्प्लेसमेंट 0 x होता है tan थीटा माइनस g x स्क्वायर स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन बाय 2 u u स्क्वायर स्क्वायर cos cos थीटा स्क्वायर थीटा। ए, चुप कर सब। हाँ क्या अरे पूछ सर रहा आपने था ही तो कोई? बोला था t को सब्स्टिट्यूट करने। कोई कुछ बोल रहा था? सर y का डिस्प्लेसमेंट 0 होगा ना। कहाँ जीरो होगा? पॉइंट पी पर, पॉइंट पी ग्राउंड पर दिखता है तुम्हें? नहीं नहीं। तो पॉइंट पी पर जब है उस समय y में डिस्प्लेसमेंट कितना है? हाँ हाँ समझे u y sin के थीटा बराबर। t माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब t की वैल्यू इक्वेशन 1 से उठा के 2 में पुट कर दो। तो ये हो गया u sin थीटा इंटू x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। तो ये u गया, तो ये हो गया x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा हुआ। तो यहां से मुझे मिला y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। पहले भी था वही लिखा है, नया कुछ नहीं किया। इसमें क्या करो, x tan थीटा कॉमन ले लो। तो x tan थीटा कॉमन ले लिया तो फिर पहला वाला टर्म तो 1 हो गया माइनस दूसरा वाला टर्म, ध्यान से देखो दोबारा नहीं बताऊंगा। x कॉमन लिया तो यहाँ gx स्क्वायर है तो एक x रह गया। tan थीटा बाहर लिया, यहाँ तो tan थीटा नहीं है मतलब tan थीटा से डिवाइड कर देंगे तो नीचे हो जाएगा 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू tan थीटा। हो गया ऐसा। tan थीटा हाँ को सर। tan थीटा अपॉन cos थीटा लिखेंगे तो एक cos थीटा चला जाएगा तो ये हो जाएगा x tan थीटा इंटू 1 माइनस जी एक्स अपॉन 2u स्क्वायर cos थीटा इंटू साइन थीटा। ऐसा दिख रहा है? सर आर लिख देते हैं। हाँ क्या सर। लिखते हैं? rg है ये तो 1 by rg r। होगा, ये दिख रहा है? rg ये हो दिख अरे रहा यार है? ये ओए चुप कर सब। tan थीटा को sin अपॉन cos लिखेंगे तो एक cos गया तो ऊपर एक cos बचा और एक sin बचा और एक 2 बचा तो 2 cos थीटा इंटू sin थीटा। यहाँ तक दिक्कत है कुछ? नहीं सर। बिल्कुल भी नहीं। नहीं सर। नहीं सर, नो sin डाउट। थीटा इंटू cos थीटा इज sin 2 थीटा। यस सर। तो u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g रेंज होता है, अभी थोड़ी देर पहले देखे थे। यस सर। ये इक्वेशन हो गया y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस 1 माइनस x अपॉन r। ऐसा कुछ हो गया ये इक्वेशन। ये इक्वेशन दिख रहा है ऐसा कुछ? सर किसी का हाँ, तो सर। ये चालू है, ऑडियो चालू है। तो ये एक इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है इस चैप्टर का चौथा फॉर्मूला जो आपको याद रहना चाहिए। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज y इज इक्वल टू x tan थीटा इंटू 1 माइनस x बाई r। सर मैं एक पूछ सकता हूँ आपको? सर कोई कुछ नहीं पूछ सकता है, पहले कॉपी करो, कॉपी करते वक्त आधा डाउट खुद क्लियर हो जाएगा। सर हो गया कॉपी करके, दूसरा डाउट है। तो इसीलिए डाउट है क्योंकि कॉपी करते वक्त
जब पढ़ा नहीं रहा नहीं था सर, ध्यान समझा नहीं दिया, समझा कॉपी कर रहा था। सर अलग है डाउट है। अलग है तो अलग वाला नहीं बताऊंगा, जो पढ़ाया है वही बताऊंगा। सर बोल बोल क्या है? सर ये जो इक्वेशन हम लोग ने निकाला और इसका जो पैराबोला, ये अपना ये लाइन ट्रेजेक्ट्री है, इसको हम लोग पैराबोला बोल सकते हैं क्या? मैं पूछ रहा हूँ मुझे नहीं मालूम, तुम्हें मालूम है पैराबोला क्या होता है? सर। ज्यादा कुछ नहीं मालूम सर, इतना मैंने कुछ पढ़ा नहीं उसके बारे में। तो इसलिए नहीं बोलते, छोड़ देते हैं। सर पैराबोला वो कोई ऐसा लाइन होता है जिसका इक्वेशन। पैराबोला लाइन नहीं होता है, पहली बात। हाँ सर, वही एक पार्ट होता है शेप होता है। अगर कोन को हम लोग हाँ। सर पर्टिकुलर एंगल से कट करेंगे तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पैराबोला बोलते हैं। एलिप्स होगा हॉरिजॉन्टल कट किया तो सर्कल होएगा, और थोड़ा एंगल पे कट करेंगे तो एलिप्स होएगा, और ज्यादा एंगल पे कट करेंगे तो पैराबोला बनेगा। मेरे को बस ये पता y is equal to x तो इसको कहाँ कट किया? प्रोपोर्शनल। इसमें तो कट पिट कुछ नहीं किया, तो कैसे मालूम तुम्हें? सर मैं से पूछ रहा हूँ कि ये इक्वेशन को पैराबोलिक इक्वेशन बोल सकते हैं क्या? वही कह रहा हूँ ना, पैराबोला का इक्वेशन मालूम है तो ठीक है, खाली नाम जानने का मन है तो मैं बोल देता हूँ कि ये है पैराबोला का इक्वेशन। हाँ सर। खाली नाम सर जानने नहीं मैंने इक्वेशन पढ़ा था, मैंने थोड़ा कुछ किया था उसके उस पे, पर बाद में मैंने थोड़ा छोड़ दिया। थोड़ा इक्वेशन सॉल्व किया था सर, पैराबोलिक इक्वेशन, बाद में छोड़ दिया मैंने, इसलिए अभी मेरे को याद नहीं, वो बहुत पहले किया था सर, 8th में किया था मैंने। क्या फायदा, देखो पैराबोला खाली नाम पता है तुम्हें। अभी रुक जाओ, वो सब मुझे नहीं आता, अभी पहले कॉपी करो फिर बताता हूँ क्या है ये। इक्वेशन देख के पैराबोला कैसे पहचानते हैं? डिग्री 2 सर, 2 रूट्स निकलेंगे। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप लोग पढ़ते हो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वो पैराबोला होता है। ओके सर। तो ये x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। हाँ सर। जिस क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव है, दिख रहा है। तो क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नेगेटिव होता है, तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन होता है। हाँ सर। तो ये भी पैराबोला सर ये कुछ पता नहीं सर, समझ नहीं रखा बोल रहा हूँ। दूसरा, इसके रूट्स क्या क्या इक्वेशन में दिख रहे हैं? एक तो x इज इक्वल टू 0 और दूसरा x इज इक्वल टू r। तो ये पैराबोला आपको 2 जगह कट करेगा, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू r पर। यस सर। सर हमेशा एक ट्रैजेक्टरी का पाथ जो रहता है वो हमेशा पैराबोला रहता है, लाइक हमेशा मतलब लाइक एवरी टाइम हम लोग कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं और जो पाथ जो ये ट्रैवल्स करता है नीचे जब तक गिरने तक, तो वो जो पाथ है उसको हम लोग हमेशा पैराबोला ही कहते हैं क्या? लाइक मतलब हमेशा ट्रैजेक्टरी को पैराबोला ही होता है क्या? थीटा 90 डिग्री अगर कर दो तो स्ट्रेट लाइन हो गया। इससे पहले जो पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी, वो हो गया। ओके। तो ऐसा कुछ जनरल बोलने का मतलब नहीं है। हाँ, थीटा 90 के अलावा कुछ है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, मोशन अंडर ग्रेविटी है, तब पैराबोला ही होगा। ओके सर, समझ गया। थैंक यू सर। लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। चलिए अब एक आध क्वेश्चन करते हैं। इरेज करूं? हाँ सर। चलो अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। बोर्ड नहीं दिखेगा, स्क्रीन दिखेगा, मेरी आवाज सुनाई देगी। जो जो क्वेश्चन बोलता हूँ उसको अटेम्प्ट कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 14, 15 सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 सॉल्व कीजिए। सर 14 का ए होगा। हाँ सर 14 का ए होगा। थीटा 1 और प्लस थीटा 15 का भी ए मोर होगा। देन वन करेक्ट हो सकता है, घबराओ मत। देख रहा है बाकी आंसर T1 T2 का भी तो है, क्यों तुम लोग जल्दबाजी में आ जाता है। ओके ओके सर। सॉल्व कर लो 14, 15, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई पहले सॉल्व करने पर मैं प्राइज नहीं दे रहा। सॉल्व के समझ कर ही सॉल्व कर लो, ये इम्पोर्टेंट है। सर 15 और 16 14 और 15 होगा सर। 14 का ए और बी है, 15 का ए और बी है। 14 का ए और बी दोनों है, शायद से डी भी होगा। नहीं डी सर 14 का ए बी और डी है। देखते हैं 15 का तो ए और डी है, 15 का ए और डी है सर। देख लेते हैं, अभी आंसर देखते हैं। 14 का क्या बोला था? 14 का ए बी डी खाली खाली ए यही और है सर बी। इसका। खाली यही है सर। अभी देख 14 लेते का हैं। तो आंसर ही नहीं दिया। अरे अभी देख लेते हैं, 2 मिनट। 14 कहाँ गया? ये रहा, नीचे ये 14 का तो है ही नहीं। अरे सुन, θ1 θ2 पर थ्रो किया, सेम पॉइंट से सेम स्पीड से, तो पहली चीज तो θ1 प्लस θ2 90 होगी ही अगर सेम रेंज है तो। यस सर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, अब दूसरा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u बाई साइन थीटा। सर बाद में वो आता है sin थीटा 1 cos थीटा 1 अपॉन sin थीटा 2 और सुन cos तो भाई, कोई पॉसिबिलिटी। हाँ सर। T1 is to T2 is sin theta 1 upon sin theta 2। यस सर। थीटा 2 को 90 माइनस थीटा 1 लिख सकते हैं, which is cos theta 1, so option रिपीट करो ना is also correct। सर, रिपीट करो ना। छोड़ो भाई, मैं कर देता हूँ सॉल्व। देखो इधर,
टाइम ऑफ फ्लाइट T1 2u sin θ1 by g, ऐसा होगा। तो T1 upon sin θ1 is 2u by g। वैसे ही T2 upon sin θ2 ये भी 2u by g होगा। तो यहाँ से दिख रहा है कि ऑप्शन डीवी डी कॉमन है। करेक्ट है ना। हाँ सर। हाँ तो सर वो साइन 2 थीटा होता है ना सर। ऑप्शन कौन है ये, कौन सर बोल रहा है? वो सर टाइम ऑफ फ्लाइट में कहाँ साइन 2 थीटा होता है? अभी पढ़ा है 2 मिनट पहले, नोटबुक में लिखा हुआ है, देख के भी चीटिंग करने को भी तो भी गलत फॉर्मूला यूज करेगा। सॉरी सॉरी सर, सॉरी सर। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो चुका है, डी करेक्ट हो चुका है, हाँ है ना। यस सर। इसी दोनों को डिवाइड कर दो, तो T1 अपॉन T2 इज साइन θ1 अपॉन साइन θ2। θ1 प्लस θ2 90 डिग्री है, तो θ2 को 90 डिग्री माइनस θ1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हाँ सर। θ1 अपॉन साइन ऑफ 90 माइनस θ1, that is sin θ1 upon cos θ1, that is tan θ1. So option B is also correct. Yes. So option A is correct, option B is correct, and since option B is correct, so option C is incorrect, and option D is again correct. So answer is A, B, and D. समझा सर। पक्का? Yes sir. हाँ सर। बधाई हो। Yes sir. थैंक यू। आगे बढ़े, स्क्रीन शेयर करूं? हाँ करो। यस सर, 15th का। सर 1 मिनट। अच्छा, हाँ सर डन। डन, ओके। Question number 15. सर ए आर। सर समझा ही नहीं मतलब। सर ए आंसर। हाँ, ए है आंसर। सर वो दोनों H1 H2 को मल्टीप्लाई करके कॉमन प्रॉपर्टी से R से इक्वेट किया, तो फिर U⁴ sin⁴ डिवाइडेड बाय 4 दोनों दिया का है। H और R में आपको रिलेशन ढूंढना है। हाँ सर यही आ रहा है हाँ रिलेशन। सर। 4 से मैंने मल्टीप्लाई U sin करके थीटा की तो वैल्यू 4G। सबको आ गया 15th, या जरूरत है बताने की?
बताना पड़ेगा सर प्लीज। सर बता दो सर आ गया। सर सॉल्व कर रहा हूँ, एक मिनट। सर बता दो। बता दो। हाँ हाँ सर। मेरे बताने का इंतजार कर रहा है। खुद से कोशिश किया? सर नहीं आ रहा है सर। क्या किया? पता नहीं सर। पता ही नहीं क्या किया? तो कैसे आएगा बताओ? सर नहीं आता है सर। हाँ तो कम से कम पता तो चलना चाहिए ना क्या किया। कहता है क्या किया मालूम नहीं। हाँ सर ऐसा ही है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या किस चीज से करें सर। सर H1 का इक्वेशन और H2 के इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। अरे मत बोलना यार, मत बोल यार। अच्छा ठीक है। दोनों का रेंज सेम है। हाँ सर। अभी सिखाया एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस 90 होगा। सिखाया था। हो सर। और दोनों ही केस में रेंज सेम होगा तो उस रेंज की वैल्यू क्या होगी? u स्क्वायर साइन थीटा बाई जी। यही फॉर्मूला में अभी आया था। यस सर। क्वेश्चन में लिखा है कि दोनों ही केस में एक में हाइट h है और दूसरे में हाइट h डैश है। ऐसा है। तो h का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी होता है। दूसरे केस में h डैश में क्या होगा? थीटा की जगह 90 माइनस थीटा। सो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी होगा। हाँ या ना? हाँ सर। सर 2g रहेगा ना? अपॉन 2g होता है। ऐसा कुछ होगा? हाँ सर। अब चारों हाँ सर। तीन ऑप्शन को देखो। तीन ऑप्शन में h इंटू एच डैश है और एक ऑप्शन में h अपॉन एच डैश है। तो h और h डैश को डिवाइड करेंगे तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनेगी ना। तो h और h डैश को मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4g स्क्वायर। ऐसा होगा। हाँ सर। होगा। हाँ सर। मुझे रेंज देखना है तो रेंज में u स्क्वायर साइन 2 थीटा ऐसा कुछ दिख रहा है। हाँ सर। साइन 2 थीटा बनाने के लिए मैं इसमें 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर देता हूँ। ऐसा इसलिए किया क्योंकि ऊपर वाला टर्म मेरा u स्क्वायर साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर बन जाए। हाँ सर। हाँ सर। और नीचे वाला टर्म मेरा 4g का होल स्क्वायर बन गया। हाँ सर। तो ये कुछ ऐसा हो गया 1/4 इंटू आर स्क्वायर के बराबर। सर हाँ सर ये 4 से मल्टीप्लाई करने पे u स्क्वायर 2 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर कैसे हो गया? नहीं ये सब नहीं बताऊंगा। मतलब इतना ये स्पून फीडिंग का भी एक लेवल ऊपर कर रहे हो तुम लोग। दिमाग लगाओ थोड़ा सा, मैं नहीं बताने वाला। सोचो। सर अंडर रूट में जाएगा सर।
कोई हाँ, जल्दबाजी अंदर- नहीं है, बट खुद सर सोचो। 2 रूट सेम एच एरर एच तो लिखा है। सर समझा अंडर रूट में जाएगा ना। बाकी लोग अच्छा नहीं बोलो, आज जिसको प्रॉब्लम है वो खुद 2 मिनट सोचो, फिर नहीं होगा तो मैं पक्का बताऊंगा, लेकिन ये नहीं कि मैंने लिखा और पूछ दिया। हिस्ट्री नहीं चल रही है, सोचो थोड़ा सा, दिमाग लगाओ। अगर मैंने लिखा है तो जरूर कोई रीजन होगा, तो 2 मिनट सोचो, तब दिमाग चलना शुरू होगा। ऐसे एकदम रेडीमेड स्पून फीडिंग से कुछ नहीं होने वाला। अब बोलो, जो पूछ रहा था उसको समझ आया? नहीं सर। नहीं समझ आया अभी तक? क्या नहीं समझा आप बता। सर 4 मल्टीप्लाई करने से यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर कैसे हो सकता है? साइन 2 थीटा क्या होता है? बोलो, साइन 2 थीटा क्या होता है? बोलो। बोल तो सही, साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला है? पिछले 2 घंटे में 10 बार बोल चुका हूँ। साइन 2 थीटा का क्या फॉर्मूला है? 2 sin theta cos theta। हाँ सर 2 sin थीटा cos थीटा। तो उसका होल स्क्वायर करेगा तो क्या होगा? 4 sin थीटा cos थीटा। 4 sin स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा। सॉरी सर, सॉरी सर। तो साइन स्क्वायर दिख रहा है, कॉस स्क्वायर दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। चमका कुछ? हाँ सर। ये दिमाग लगाओ, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है। अब कहोगे ये कौन से फिजिक्स से आया, तो कोई फिजिक्स नहीं है, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। सर पर एक समझ में नहीं आ रहा, हम लोग ने मल्टीप्लाई क्यों किया? हम लोग डिवाइड भी तो कर सकते थे अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। न्यूमेरिक, अच्छा गधे कौन नहीं है, पहले ये बता। चारों ऑप्शन में 3 ऑप्शन में मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है। हाँ सर। और एक ऑप्शन में डिवीजन दिख रहा है। हाँ सर। तो डिस्टेंस को डिस्टेंस से डिवाइड करेगा तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनेगा। ओके 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 ओके। सुनो, मैं दोबारा स्क्रीन दिखा रहा हूँ, सब लोग देखो इसको। अरे चुप, थोड़ा सुन पहले, अभी तो सब्जेक्ट सिखाना है इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, नहीं तो इसको तो ओरली में ऐसे ही सॉल्व कर देता। देखो, नहीं कुछ तो ऑप्शन ही देखना सीखो। चलो, कौन सा था? 15। चलो 4 ऑप्शन को देखो। एक तो जिसमें ऑप्शन बी में h अपॉन h डैश दिख रहा है। हाँ सर। तो h भी डिस्टेंस है, h डैश भी डिस्टेंस है, तो h अपॉन h डैश मिला के डायमेंशनलेस क्वांटिटी बनेगा राइट हैंड साइड में। डायमेंशनलेस क्या होता है? अरे उसका कोई यूनिट नहीं रहेगा। अरे यूनिट नहीं रहेगा ना। गजब हो यार तुम। मीटर अपॉन मीटर क्या होगा? 1 हो जाएगा। हाँ समझ गया सर, समझ गया। हाँ। ओके, समझा। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? रेंज मीटर। तो ऑप्शन बी तो नहीं ही हो सकता। हाँ समझा सर। अच्छा, ऑप्शन सी, चुपचाप सुन पहले। ऑप्शन सी h इंटू एच डैश, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया। हाँ सर। तो राइट हैंड साइड में मीटर स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड में मीटर है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। हाँ नहीं होगा सर। ठीक है, तो बी और सी तो ऐसे ही हटा दिया। अब बचा ए और डी। बचा ए और डी। हाँ सर। दोनों में h इंटू एच डैश है। हाँ सर। तो एक बार करके देख लेते हैं h इंटू एच डैश कितना होगा, इसलिए किया। ओके सर। सर हाँ फिर बोलो। भी ए ऑप्शन तो रॉन्ग ही है ना सर? क्या? ए ऑप्शन रॉन्ग है ना सर? वो लोग ने 4 रूट h1 h1। ए ही करेक्ट है। ए का आंसर आ समझा सर, सॉरी समझा सर, सॉरी सर। समझा कुछ? हाँ माय मिस्टेक सर। बस दिमाग को हमेशा एकदम दोहराते रहो। अरे इधर गलती क्या? तो आपने क्या बोला अभी?
अब मेरे डांटने से डरो मत, मैं किसी को नहीं मारता। लाइव क्लास में आएगा तब पिटूंगा। सर एक बार ये बताओगे फिर से? क्या बताऊं फिर से? सर यू स्क्वायर बस सर साइन म्यूट कर देते स्क्वायर हैं। थीटा यू तो होल स्क्वायर कैसे होगा? 4 से मल्टीप्लाई। सर क्या बोल रहे हो? तुम एक काम कर, मैं बताता हूँ, सुनो। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर तू खुद करके देख क्या होता है। मैं नहीं बताऊंगा, मुझे आता ही नहीं। सर मान लो कि मुझे नहीं आता, सर को नहीं आता मान लो। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर तुम ही करके बताओ कितना आता है। अगर ऊपर में जो लिखा हुआ है उसके बराबर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो मैंने गलत लिखा होगा। अब ये होल स्क्वायर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सब तो नहीं बताऊंगा, मुझे आता ही नहीं, भूल गया मैं। 10th पास किए हुए जमाना बीत गया, भूलूंगा नहीं मैं। तू अभी 10th पास किया है तब स्क्वायरिंग भूल गया है। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर करके बताओ मुझे कितना होता है तुम्हें। जल्दी, 2 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। सर वो 2 थीटा का स्क्वायर थीटा है। 2 थीटा है। अच्छा 2 थीटा है क्या? हाँ, मुझे लगा स्क्वायर थीटा इसलिए पूछ रहा। क्यों ऐसा लगा? ये सब लगना गलत बात है ना, ऐसे कैसे कुछ भी लगेगा। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर न्यूमरेटर दिख रहा है? हाँ सर। पक्का? सर हाँ सर। बताइए। चलो बहुत पढ़ लिया, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर असाइनमेंट भेजने वाले हैं। ओके सर, थैंक यू सर, बाय हाँ सर। भेज दूंगा एक छोटा सा। सर लास्ट वीक का नहीं भेजा था आपने, इसलिए भेजा था। भेजा था सर। नहीं सर, मुझे सर ग्रुप में नहीं मिला है मुझे। हाँ तेरे को रिस्टर्न कर दूंगी सर। सर वापस भेज देना। हाँ सर। हेलो सर। ठीक है। असाइनमेंट है। सर प्रोजेक्टाइल टेस्ट में कहाँ तक आ रहा है सर? प्रोजेक्टाइल मोशन जहाँ इंक्लाइन तक प्लेन भी आ रहा है? जहाँ तक पढ़ाऊंगा वहां तक आएगा। ओके सर। सर अभी तो सर, डायरेक्टली नेक्स्ट लेक्चर पे हो ही जाएगा सर टेस्ट। जहाँ तक पढ़ाया रहेगा वहीं तक आएगा, कुछ ज्यादा नहीं पूछूंगा, ज्यादा सर। मुझे कुछ नहीं आता। सर हाँ, तो नेक्स्ट संडे को क्लास नहीं होने वाला है ना सर? नहीं हाँ नेक्स्ट संडे टेस्ट है इसलिए पूछा। ठीक है सर, टेस्ट थैंक तो यू। क्लास नहीं होगी। सर फर्स्ट सर 10 सर 10 is to -1 cot थीटा होता है ना? क्या बोल रहे हो? सर ये लोग सर 10 tan raised to इनवर्स ट्राई कर लेना, सर ने बताया था उसको सर रिकवर 10 raised to -1 cot थीटा होता है ना? नहीं नहीं नहीं, 10 tan रेज इनवर्स होता पर नहीं है, वो tan इनवर्स बोलते हैं उसको। है। इनवर्स लो सर तो क्या होता है? समझाया था। अगर tan थीटा की वैल्यू 1 है तो थीटा को हम लोग लिखेंगे, या tan थीटा की वैल्यू 2 है तो थीटा को हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स 2। हाँ सर। ओके सर, समझा। सर नहीं समझा, आपसे बोलो ना। If tan tan theta 45 को is tan 2 इनवर्स 1 भी थे। means हाँ, theta is बराबर है। tan inverse 2 means theta is the angle whose tangent equals to 2। तो उसको मैथ्स में लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2। जो दिखता है tan टू द पावर -1 वो -1 नहीं है, उसको tan इनवर्स कहते हैं, या साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, जिस किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे दिखाई दे। सर तो tan इनवर्स मतलब कॉट नहीं ना? नहीं, tan इनवर्स मींस कॉट नहीं, वही तो समझा रहा हूँ तब से। 1/tan का मतलब कॉट होता है। ओके। 10 इनवर्स 1 की वैल्यू क्या है? 45 डिग्री। अभी तो सर ने बोला, अभी समझ कोई भी सर वैल्यू -1 वो माइनस, वो इनवर्स है ना, इसलिए उसको -1 लिखते हैं, वरना उसका वैल्यू 1 ही है। 135 डिग्री होता है। 135 डिग्री होता है। किसी को तुम लोग 130 पे होता है। सर आप बता दो ना क्या है ये। सर एक क्वेश्चन आया था वेक्टर्स में जिसमें शायद से tan इनवर्स √3/2 लिखा था, उसमें थोड़ा डाउट आ रहा था लोगों को, इसलिए। क्या डाउट? tan इनवर्स √3/2
इसका हाँ, तो मतलब है कि थीटा वही है जिस tan थीटा की वैल्यू √3/2 के बराबर है। हाँ सर, बस वही है। अगर कहीं तुम्हें मान लो आंसर आता है tan थीटा इज इक्वल टू √3/2 और तुम्हें थीटा एंगल पता करना है, तो √3/2 tan किसका होता है मालूम ही नहीं, तो आप उसको लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3/2। मतलब जिस किसी भी tan थीटा का वैल्यू √3/2 आता होगा वही थीटा मुझे आंसर में आया है, तो थीटा इज tan इनवर्स √3/2 ऐसा लिखते हैं। 60 डिग्री है ना? अरे वो तो tan √3 होता है 60 डिग्री, तो √3 की वैल्यू होती है tan 60 ना, √3/2 की 60 नहीं होती है। ओके सर, थैंक यू सर। सर आपको मैसेज करूँ, टेक्स्ट मैसेज करूँ सर? क्या सर वो असाइनमेंट आपने भेजा ना सर, उसमें बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, तो सर क्या करूँ? क्लास में डिस्कस करूंगा, क्लास में डिस्कस करूंगा। 5th असाइनमेंट सर। ओके सर, थैंक यू सर। तो फिर थैंक यू सर, बाय सर। Thank you, sir.